हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। इंडिया के कुछ रीजन्स में गर्मी के चलते ये हीट वेव्स का टॉपिक वापस से न्यूज़ में आ गया है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ IMD, which is the Indian Meteorological Department of India, has issued a yellow alert for heat wave conditions in several parts of Delhi. और साथ ही ये भी बोला है कि स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ भी हीट वेव की कंडीशंस पीक करने वाली हैं। अब हीट वेव की कंडीशंस तो पीक कर रही हैं, बट ये येलो अलर्ट क्या है इसको समझते हैं। तो IMD का एक कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम है, जिसमें ग्रीन सिंबलाइजेज नो सिवियर वेदर, येलो सिंबलाइजेज दैट यू नीड टू बी अवेयर, अलर्ट रहने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू कीप अप विद द लेटेस्ट फोरकास्ट ऑफ IMD, ऑरेंज सिंबलाइजेज दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और जहाँ ले सकते हैं वहाँ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। देन रेड कलर अंडर दिस सिस्टम सिंबलाइजेज दैट यू नीड टू टेक एक्शन, और जो भी अथॉरिटीज़ ऑर्डर दे रही हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो IMD ने हीट वेव कंडीशंस के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब समझते हैं कि ये हीट वेव्स होती क्या हैं। So according to NDMA, the National Disaster Management Authority, heat wave is a period of abnormally high temperatures. Suppose किसी रीजन का टेम्परेचर 23 to 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अब ये टेम्परेचर 33-34 डिग्री सेल्सियस तक रहने लगा है। Now it is becoming abnormally high. It is more than the normal maximum temperature of that region. तो इसी कंडीशन को हीट वेव बोला गया है। Heat waves typically occur between March to June, and in some cases they also extend till July. अब IMD का क्राइटेरिया क्या है टू डिक्लेयर हीट वेव्स, इसको समझते हैं। IMD ने एक रीजन स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है हीट वेव्स डिक्लेयर करने के लिए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेटिक जोन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। समवेयर वी हैव द कोस्टल एरियाज, कहीं हिली रीजन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए IMD ने एक रीजनल स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया टू डिक्लेयर हीट वेव्स। जैसे प्लेन्स के लिए जब यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगेगा तब IMD हीट वेव डिक्लेयर करेगा। Similarly, for hilly regions, the maximum temperature has been set at 30 degrees Celsius. For coastal areas, this threshold has been set at 37 degree Celsius. Coastal areas में जब 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब वहाँ पे IMD heat waves डिक्लेयर करेगा। And these conditions must persist for at least 2 consecutive days. अब इंडिया के कुछ हीट प्रोन रीजन्स देखते हैं। द फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये वाला सारा रीजन, दिस इज़ प्रोन टू हीट वेव्स। अब ये हीट वेव से इतना प्रोन क्यों है? फर्स्टली यहाँ पे लू, जो हमारी लोकल सीजनल विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं, एंड दीज विंड्स इन नेचर आर हॉट एंड ड्राई, तो ये हीट वेव वाली कंडीशंस को और प्रमोट करती हैं। देन यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है और सैंडी टेरेन है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो इसकी वजह से भी रैपिड हीटिंग होने लगती है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान, जिसकी वजह से हमें मिलती हैं डायरेक्ट सनरेज, जो और हीट को ट्रैप करती हैं, रीजन को और गर्म करती हैं, अगेन प्रमोटिंग हीट वेव कंडीशंस। देन क्लियर स्काइज इज़ अनदर फैक्टर। अब क्लाउड कवर कम होने की वजह से जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं सरफेस पे, इसकी वजह से और ज़्यादा हीट अब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन सरफेस पे आता है और हीट बिल्डअप और ज़्यादा इंक्रीज होता है, एंड ऑल ऑफ दिस अगेन प्रमोट्स द हीट वेव लाइक कंडीशंस। द नेक्स्ट इज सेंट्रल इंडिया, इंक्लूडिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। Now all of this region that you can see in the map, ये सी से बहुत दूर है, तो यहाँ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये इनलैंड रीजन है, तो यहाँ प्रिवेल करता है कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, और इसी की वजह से इट बिकम्स प्रोन टू हीट वेव्स। देन इन सदर्न इंडिया, जहाँ हम बात कर रहे हैं तेलंगाना, नदर्न कर्नाटका और रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोन है हीट वेव के ये रीजन। क्यों? फर्स्ट इज़ द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, वाटर बॉडीज से दूर है,
यहाँ पे सी ब्रीज की जो कूलिंग इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है, सो दिस इज़ द कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। देन अनदर फैक्टर इज़ यहाँ पर है डेक्कन प्लेटो, और एलिवेटेड टेरेन पे होने की वजह से यहाँ पर हीट अप जल्दी होता है, तो प्लेटो हीटिंग इज़ अनदर फैक्टर which is promoting the heat wave like conditions in these regions, making them more prone. Next is anthropogenic factors जो heat wave को और aggravate कर रहे हैं. Now activities like deforestation, clearing up of land for agriculture, energy production, ये सारी activities भी atmosphere को warm करती हैं and they promote the occurrence of heat waves. Another important factor is the urban heat island effect. नाउ जो ये अर्बन एरियाज़ हैं, ये कंक्रीट, असफाल्ट, इन सब चीज़ों से बने हुए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हीट को और ज़्यादा रिटेन करते हैं और ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। नाउ कंपेयर टू द रूरल एरियाज़ जहाँ पे वेजिटेशन और ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा हैं, वहाँ इवेपो ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो नेचुरली वहाँ के सराउंडिंग्स कूलर रहते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं है, यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं जो हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंटली वार्मर हो जाते हैं कंपेयर टू देयर नियर बाय रूरल एरियाज़। सो दिस इंटेंसिफाइज द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स इन सिटीज़। अब इंडिया के हीट वेव प्रोन रीजन्स देखने के बाद हीट वेव का इम्पैक्ट समझते हैं। ह्यूमन बॉडी पे हीट वेव का इम्पैक्ट हो सकता है, इट कैन ट्रिगर डिहाइड्रेशन, इट कैन कॉज फटीग, डिजीनेस एंड इन सम सिवियर केसेस हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डेटा है फ्रॉम 2023, उसके अकॉर्डिंग देयर वर 730 हीट रिलेटेड फर्टिलिटीज विच वर रिकॉर्डेड। तो हेल्थ हजार्ड्स एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है ऑफ द हीट वेव्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इज द रिड्यूस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग हीट वेव्स। अब एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स जिसमें आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें हीट वेव की वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, और जब लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है। 1995 में फार्म एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वी लॉस्ट अबाउट 5.9 वर्किंग आवर्स, और 2030 में इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल लूज अबाउट 9% ऑफ वर्किंग आवर्स जस्ट ड्यू टू हीट वेव्स। तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। और ग्लोबली बात करें तो 2% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स आर प्रोजेक्टेड टू बी लॉस्ट एवरी ईयर, ईदर बिकॉज इट इज़ टू हॉट टू वर्क आउटसाइड, या फिर वर्कर्स आर वर्किंग एट अ स्लोअर पेस, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। तो हीट वेव की वजह से वी ऑल्सो सी इकोनॉमिक लॉसेस। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज़ ऑन वाटर रिसोर्सेज। अब जब टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, वो जल्दी ड्राई होने लगते हैं, सो वाटर रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ने लगता है। और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी देखने को मिलता है। द क्रॉप सफ़र फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, उनकी यील्ड्स कम होने लगते हैं, और जो लाइफ स्टॉक हैं दे ऑल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रेस, और उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब बाहर इतनी गर्मी हो रही है तो एयर कंडीशंस एंड कूलिंग सिस्टम्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड पावर डिमांड। सो दिस इज़ अनदर इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। देन लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि अरावली के जंगलों में आग लगी थी, सो दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। तो ये जो ड्राई कंडीशंस होती हैं ये वाइल्ड फायर्स के चांसेस को बढ़ाती हैं, वाइल्ड फायर्स के रिस्क को बढ़ाती हैं, एंड दिस बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा जो 21% फॉरेस्ट कवर है उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फायर प्रोन क्लासिफाई किया हुआ है। These were all the impacts of heat waves. Now let's come to the NDMA guidelines to protect ourselves from these heat waves. The first guideline that NDMA has given is, it says that stay indoors during the peak hours. 12 to 3 PM जब temperatures highest होते हैं उस time it's better that you stay indoors. Stay hydrated. Drink water regularly. Prefer ORS, lemon water, buttermilk, so that you replenish the fluids that you lose. Then dress for the weather. Weather के according dress करें. ऐसे season में cotton clothes should be preferred, and while stepping out, you should use hats, umbrellas, sunglasses to protect yourself. Next, NDMA says that eat smart.
अवॉइड फूड्स जैसे अल्कोहल, टी, कॉफ़ी जो डिहाइड्रेशन करते हैं, ऐसे फूड्स को अवॉइड करें. देन कीप योर सराउंडिंग्स कूल, कर्टन्स, शेड्स, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें. एंड द लास्ट, केयर फॉर एनिमल्स. यू मेक श्योर कि जो आपके पेट्स हैं, जो लाइफ स्टॉक्स हैं, दे आर ऑल्सो केप्ट इन शेड एंड दैट दे हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. This was all about heat waves. We'll see you in the next video. Till then, stay tuned with EduChemy and keep following for more such content.